Hello everyone. So today we discussed about the last theories of national income. That is, first of all, we will discuss about real GDP and nominal GDP. ठीक है. So what is real GDP? GDP means gross domestic product. So the countries capabilities or their development is depend upon their GDP, their national income, their employment level, their productivity and so on. बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं एंड जीडीपी इज़ वन ऑफ देम. हम लोग जीडीपी से उसके डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं बेटा. ठीक है. सो रियल जीडीपी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग बेटा जब किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर समथिंग, इट मीन्स कि लाइक इन 10th आई गॉट 70% and in 11th I got 65%. It means कि the percentage share will decline ना. It means comparison is fixed. एक better comparison निकल के आ जाता है जब हम लोग 2 साल के 2 years के डेटास को compare करते हैं. So likewise real GDP means when we compare the price of previous year, when we compare the price of previous year, focus on previous year beta, when we compare price of previous year, likewise the price of rice is 20 per kg in 2009, and in 2011 the price of rice is 25 per kg in 2011. So when we compare the prices of 2 years, like current year as well as previous year, जब हम लोग करंट ईयर के प्राइस को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं देन इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी बेटा. ठीक है. सेम गोज विद नॉमिनल जीडीपी के साथ. नॉमिनल जीडीपी में प्राइजेज ऑफ करंट ईयर कंपेयर होगा बेटा. करंट ईयर कंपेयर होगा. सर करंट ईयर मीन्स क्या? मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो इस साल का प्राइस है, हम लोग बेटा इसी साल के प्राइस को एक एजम्पशन के बेसिस पे ले लेंगे कि इट इज़ गुड और नॉट. लाइक बेटा करंट ईयर 2020, सो द प्राइस ऑफ राइस इज 22 per kg. 22 per kg. So take a assumption that the price of 22 per kg is a fair price or not for this rice. मतलब इस राइस के लिए 22 पर केजी फेयर प्राइस है कि नहीं, हम अपने अजम्पशंस के बेसिस पे इसको चूज आउट करेंगे. कंपेयर नहीं कर रहे बेटा. कंपेरिजन इन रियल जीडीपी, प्रीवियस ईयर प्राइस टू current year price. And in nominal GDP, we don't have to compare the prices. Just take an assumptions that the price of rice is 22 per kg for this year. It is good or bad. मतलब it is good, fair or not fair prices for the customers. ठीक है. So बेटा एक नोट में लिखना, नोट में सर रियल जीडीपी is the true indicator for economic welfare. It means real GDP is the true indicator of economic welfare means कि बेटा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी who is better
फॉर आवर इकोनॉमिक वेलफेयर, हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए कौन बेटर है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी. सो बेटा रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर. ट्रू इंडिकेटर मीन्स that when we have compare the prices of current year with previous year, it means real GDP. So the comparison is real now कि in 2009 the price of rice is something dash 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 and in 2011 the price of rice is dash. It means we compare the prices of 2 years. When we compare the prices of 2 years तब हमें एक exact जो कैलकुलेशन होगी वो हमें एक एग्जैक्ट मिलती है. बट इन नॉमिनल जीडीपी हमें कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं पता लगेगा कि वो चीज़ें इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं. सो रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर. इज दैट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर. चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक problem of double counting. So बेटा problem of double counting means, first of all double counting क्या होता है बेटा? double counting means when something is count, when something is count more than once. जब बेटा कोई भी चीज़ें एक बार से ज़्यादा काउंट कर ली जाए, मोर देन कुछ भी. फॉर एग्जाम्पल वी गो फॉर अ पार्टी, फॉर अ बर्थडे पार्टी. द नंबर ऑफ पर्सन्स इज 10. 10 लोग हम लोग एक किसी बर्थडे पार्टी में गए. सो बेटा वन पीपल काउंट मोर देन वंस. इट मीन्स मतलब कि किसी पर्सन को हमने एक बार से ज़्यादा काउंट अप कर लिया. इट मीन्स द फूड फॉर, हम लोग जो समझ रहे थे जो खाना आएगा वो इज़ फॉर 10 पीपल, बट हमने गलती से काउंट कर लिया 11 लोगों को. तो खाना इस बार कितने लोगों का आएगा बेटा? 11 लोगों का. सो प्रॉब्लम हमारे लिए डबल काउंटिंग. सो बेसिकली डबल काउंटिंग होगा क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ाया था, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और एक लाइन बोली थी, वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स should not be taken into consideration while calculating national income. मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करते टाइम हम लोग जो उससे होने वाली इनकम है उसको नेशनल इनकम में काउंट अप नहीं करेंगे, लेकिन फाइनल गुड्स से होने वाली इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट अप करेंगे. सेम बेटा वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि समटाइम्स कंपनी अपनी सेल्स को, समझना बात मेरी है, कभी कभी कंपनी अपनी सेल्स को फाइनल सेल्स नहीं दिखाती है. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. आपको इस एग्जाम्पल से डबल काउंटिंग इजीली बेटा समझ में आ जाएगा. जस्ट फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल. लाइकवाइज बेटा for manufacturing of a pen we need plastics and ink. So beta the material for this pen is ₹10. ठीक है, इस पेन की मटेरियल में लगा कितना? 10 रुपये. सो द कंपनी ने उस मटेरियल को किसी परचेजर से परचेज करा होगा, उसको हमने 10 रुपये दिए होंगे. ठीक है बेटा, इसी पेन को जब फिनिश में कन्वर्ट किया तो इसको 15 रुपीज़ में सोल्ड आउट करा, इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ अपना प्रॉफिट. 10 रुपीज़ की पेन 15 में बेचा, 5 रुपीज़ अपना
प्रॉफिट आया बेटा, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से पूछोगे तो वो बोलेगा सर हमने 10 रुपये की पेन मटेरियल को किसी परचेज़र से परचेज करा, मेरा 10 रुपये गया, 10 रुपये चला गया, और फिर मैंने इस पेन को 15 में बेचा, मतलब 15 रुपये मेरे यहाँ से इनकम हुई और 10 रुपये मेरा यहाँ चला गया था। ये भी तो बेचेंगे ना, ये भी मटेरियल तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, वो भी तो इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखने की बात, इसमें इंक्लूडेड है। बट अगर आप सोचोगे तो 10 रुपये यहाँ से इनकम हुई और 15 यहाँ से इनकम हुई, सर 10 ये तो हमारे खर्चे थे, लेकिन बेटा अगर ये खर्चे ना करे होते तो हमारा पूरा 15 बचता, लेकिन अभी सिर्फ 5 रुपये हमारी इनकम हो रही है और 10 रुपये मटेरियल के बच रहे हैं। तो बेटा कुछ कंपनीज क्या करती हैं, इसको भी सेल्स मानती हैं और इसको भी सेल्स मानती हैं। इट मीन्स कंपनी 25 रुपीज़ की सेल्स दिखाती है, बट 25 बेटा गलत है, सेल एक्चुअली में कितनी हुई सर 15 की। तो जब व्हेन समथिंग इज काउंट मोर देन वन, जब किसी चीज़ को 2 बार काउंट कर लिया जाए, इट्स कॉल्ड डबल काउंटिंग। सो बेटा डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चीज़ों को 2 बार काउंट अप कर लेते हैं। तो हमें काउंट अप कितनी बार करना है, 1 बार, मतलब कि सेल को हमें फाइनल सेल दिखाना है, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हुई, सिंपल सी बात है, जो सेल हो रही है उसी को फाइनल सेल दिखाएंगे, हमको 2 बार सेल नहीं दिखानी है। इट मीन्स ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारे खर्चे हैं, ये हमारी फाइनल इनकम है। सो बेटा इट्स कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, द सॉल्यूशंस रिगार्डिंग या हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए बेटा, फर्स्ट पॉइंट ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है सर, वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को काउंट अप करते टाइम द इनकम विच इज जनरेटेड थ्रू फाइनल गुड्स, मतलब कि फाइनल गुड्स से होने वाली इनकम को कंसिडर करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स से होने वाली इनकम को कंसिडर्ड नहीं करेंगे बेटा। सेकेंड पॉइंट ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम निकालने के लिए वैल्यू एडेड मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड को चूज आउट करें नेशनल इनकम निकालने। क्यों सर, क्योंकि बेटा यहाँ पे जीडीपी एमपी निकालते हो और फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। सर देखिए ना, इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी सर सेल्स में जो इंटरमीडिएट गुड्स की या इंटरमीडिएट कंजप्शन की जो कॉस्ट होती है ऑलरेडी माइनस कर देते हैं। मतलब कि अगर हमने 25 रुपये की सेल करी और मटेरियल 10 रुपये का था तो हमारी इनकम कुछ कितनी हुई, 15 हुई ना। तो बेटा वही बोला गया है, सिंपल सी बात की फाइनल गुड्स को लो और वैल्यू एडेड मेथड चूज आउट करो वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इट मींस वैल्यू एडेड मेथड मतलब जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस आईसी प्लस चेंज इन स्टॉक, जिससे हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम